Hello बच्चों, let's see this question. Secretin and cholecystokinin are digestive hormones. These are secreted by. तो यहाँ पर दो digestive hormones के नाम हमें given है. ये कौन secrete करता है, ये हमारा question है. तो शुरू करते हैं हमारे key concept से. तो key concept यहाँ पर क्या होगा? Digestive hormones. राइट तो अब ध्यान से समझेंगे इसको. हमें बात करनी है यहाँ पे सिक्रेटिन की, देन हमें बात करनी है कोलेसिस्टोकाइनिन की, जिसको हम सीसीके से भी जानते हैं, इस नाम से भी इसको हम जानते हैं. तो अब ध्यान से इन हार्मोन्स के बारे में समझेंगे कि ये क्या हार्मोन्स हैं, क्या क्या इनके स्पेशल बातें हैं जो हमें याद रखनी है. तो सिक्रेटिन जो है वो एक डाइजेस्टिव हार्मोन है, हमें पता है. आपको पता है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है 3 पार्ट से बना है, ड्यूडेनम, जुजुनम, इलियम. तो उसका जो ड्यूडेनम पार्ट है, अब देखो पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी जो इनर लाइनिंग है, जो कि हम जिसको कहते हैं उसकी इनर मोस्ट लाइनिंग को म्यूकोसा. तो इस इंटेस्टाइन वाले पार्ट में भी म्यूकोसा होगी. तो ड्यूडेनम की जो लाइनिंग है म्यूकोसा का, वो पार्ट जो ड्यूडेनम को लाइन कर रहा है, वहां पर कुछ सेल्स होते हैं. राइट तो इंटेस्टिनल वॉल जो ड्यूडेनम की है, राइट उसकी इनर मोस्ट वॉल जो है, लेयर है म्यूकोसा, उसके सेल्स सिक्रीट करते हैं सिक्रीटिन को भी. राइट एंड कोलेसिस्टोकाइनिन की बात करती हूँ तो ये भी सिक्रीटिन के साथ रिलीज होता है. इसको भी हमारे ड्यूडेनम के सेल्स जो हैं, जैसा कि मैंने म्यूकोसा के सेल बताया, वही सिक्रीट करते हैं. अब बात कर लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है. अब देखो, जैसे ही कोई फूड हमारी बॉडी में आया, राइट तो ये हमारे स्टिमुलेट हो जाते हैं हॉर्मोन्स. तो अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है स्टमक में और इंटेस्टाइन में, वो भी इनको एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है. तो सिक्रेटिन जो है वो रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, राइट जब HCl जो है स्टमक को पास कर रहा होता है, ड्यूडेनम में आ रहा होता है. अब देखो ये हमारा है ईसोफेगस, यहाँ से ये हमारा स्टमक, अब ये नीचे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इनिशियल पार्ट ही ड्यूडेनम होता है. तो अब देखो स्टमक में जब खाना आता है तो गैस्ट्रिक जूसेस इसके अंदर आते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस. अब गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर क्या होता है? एसिड होता है. कौन सा एसिड होता है? HCl होता है. एंजाइम होते हैं, पेप्सिन वगैरह, म्यूकस भी होता है. तो अगर यहाँ पर एसिड है तो ये एनवायरनमेंट कैसा बन गया होगा? ये एनवायरनमेंट बन गया होगा एसिडिक. अब ये एसिडिक जो काइम, हमें पता है क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ये हमारा होता है यहाँ पे काइम. यानी कि ये क्या है? जो हमारा अभी तक पार्शियली डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्लस जो भी हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड है, वो मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं काइम. तो ये काइम का नेचर कैसा होगा? काइम का नेचर होगा एसिडिक. तो जैसे ही ये एसिडिक काइम हमारा इंटेस्टाइन में आने लगता है, तो ये दोनों हार्मोन जो हमारे हैं, ये क्या हो जाते हैं? ये स्टिमुलेट हो जाते हैं. और तभी क्या होता है? ये सिक्रीट होने लगते हैं. और ये क्या करते हैं? सिक्रीटिन की जब मैं बात करती हूँ तो ये टारगेट करता है पैनक्रियाज पर. पैनक्रियाज ऑर्गन है हमारी बॉडी में, और पैनक्रियाज को और सिक्रीटरी सेल्स को और स्टमक की मसल्स को, राइट तो क्या करता है ये इन सबको टारगेट करके? सबसे पहले तो ये वाटर और बाइकार्बोनेट को सिक्रीट कराता है. ठीक है, उसके बाद देखो पैनक्रियाज को इसने बोला कि अपने पैनक्रियाटिक जूसेस डालिए इंटेस्टाइन में, और जो हमारा स्टमक है उसकी मसल्स को बोलता है कि आप मोटिलिटी को बंद करो. तो स्टमक की जो मोटिलिटी है वो बंद होती है, राइट उसके बाद ये सिक्रीटरी सेल्स को भी टारगेट करता है सिक्रीशंस वगैरह के लिए. तो बेसिकली ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनहिबिट करता है, और गैस्ट्रिन के ये जो गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रीशन है इनको बंद करता है कि अब आप मत कीजिए सिक्रीशन, खाना जो है वो इंटेस्टाइन में आ चुका है.
क्योंकि अगर वो सिक्रीट करेंगे तो ये एसिड जो है वो इंटेस्टाइन में आएगा बाद में, तो ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर जो नेचर है वो अल्कलाइन चाहिए होता है, ठीक है, एसिडिक नहीं चाहिए होता है, तो ये इनको भी इनहिबिट करता है। अब कॉलसिस्टोकाइनिन कॉलीसिस्टोकाइनिन की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, ये हमारा इस फूड से, इस काइम से एक्टिवेट होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ये क्या करता है, ये टारगेट करता है गॉल ब्लैडर को, राइट। गॉल ब्लैडर को बोलता है कि आप बाइल भेजो जल्दी से, बाइल का सिक्रीशन जो फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, बाइल को भेजने को बोलता है। इसके साथ साथ ये भी पैनक्रियाटिक जूसेस के सिक्रीशन के लिए पैनक्रियाज को टारगेट करता है। सो हमने फंक्शन भी यहाँ पर देख लिए, बट क्वेश्चन हमसे सिर्फ पूछ रहा था कि सिक्रीट कौन करता है, तो ईसोफेगस नहीं करता है, इलियम नहीं करता है, पाइलोरिक स्टमक नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, ड्यूडेनम। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.